तेरी इतनी हिम्मत है? तुम्हें मन्नत तुम्हें सामने प्रवेश किया। तुझे आज मैं जान से मार दूंगा। बड़ों की कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे दिल में? क्यों मार रहे हो इसे? क्योंकि इसने मुझसे मन्नत को छीनने की कोशिश की थी अम्मी। मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रहा था उसे। बड़े में सुभान सच बोल। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार और फर्मा बर्दार समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत खुदगर्ज निकली। अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि कल मेरा और मन्नत का निकाह हो, तो आप सबसे मेरी एक शर्त है। आई लव यू मन्नत। मन्नत, मैं तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता हूँ। प्लीज मान जाओ मन्नत, उस सुभान से शादी तोड़ दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें उस सुभान से ज्यादा खुश रखूंगा। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। सुभान, यहाँ सब चल क्या रहा? और तेरी सुभान, सुभान, सुभान क्या कर रहे हो? ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ? ये सबके सामने तुम्हारे साथ ही बकवास कर रहा है और तुम चुपचाप इसकी बकवास सुन रही हो। चल क्या रहा है यहाँ? मैं कुछ पूछूं तुमसे? बोलो। सुभान, मुझे नहीं पता। जितना तुम शॉक्ड हो इसकी बातें सुन के, उतनी मैं भी शॉक्ड हूँ। ये देखो ना, इसे हो क्या गया? ये बेशर्म क्या बकवास कर रहा है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता इससे पहले कि ये तुमसे प्यार करता है? बोलो मन्नत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। तुम्हें पता था या नहीं? Of course not, सुभान। अरे मुझे क्या पता था इसके ज़हन में इतनी गंदगी फंसी। सुभान, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मेरी मन्नत पे गलत नजर डाले। सुभान, क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को रुक जाओ। सुभान, रुक जाओ। रुको। तेरी इतनी हिम्मत है? तुम्हें मन्नत तुम्हें सामने प्रवेश किया। अरे सामने बोले मत। बीच में मत आइएगा, वरना आपको भी लग जाएगी। ओके? मन्नत को प्रपोज करेगा तू मेरे सामने? इतना शोर क्यों हो रहा है? मन्नू, मैं फिर से कहाँ चली गई? मन्नू, तुझे आज मैं जान से मार दूंगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। नहीं, सुभान, नहीं। सुभान, 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 सुभान। मन्नू, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सोने के बाद अरमान झूठ बोलकर मुझे अपने रूम में बुलाया था और फिर से प्रपोज करने लगा। सुभान ने देख लिया इबादत और उसने सारी बातें सुन ली अरमान की, इसलिए तुम कहा था ना अरमान से दूर रहो। जिस बात का डर था वही हुआ। बड़ों की कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे दिल में? क्यों मार रहे हो इसे? क्योंकि इसने मुझसे मन्नत को छीनने की कोशिश की थी अम्मी। इसने मन्नत को उकसाया मेरे खिलाफ, मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रहा था उसे। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बात करने दो। रुको, मैं बात कर रही हूँ। रुको, क्या बोल रहा है ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे अरमान। जवाब दो। जो सुभान ने कहा, क्या वो बात सच है? जवाब मैं देती हूँ। मैं बताती हूँ सच्चाई। बिना वजह ये सुभान मेरे अरमान को पीट रहा है।
आपकी गलतफहमी मैं अभी दूर करती हूँ। गलती मेरे बच्चे की नहीं है, गलती इस आवारा गुलनाज। दादा में चुप हो जाए दादा में, आप मन्नत पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। बड़े में सुभान सच बोल रहे हैं। मैं मन्नत से सच में प्यार करता हूं। और अब से नहीं, उसे बचपन से चाहता आया। अम्मी आप ही तो कहती है ना कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। जब सुभान के लिए इबादत की मोहब्बत सही हो सकती है, मेरे लिए मन्नत की मोहब्बत कैसे गलत हो सकती है? सुभान रुको, अपने आप को इबादत से कंपेयर मत कर, समझा? सुभान तू जानता भी है कि इबादत कौन है? हाँ, इबादत वो है जिसने मुझे और मन्नत को राजी किया इस निकाह के लिए। तू तो मेरी निकाह तोड़ने की बातें कर रहा था। आज तू अम्मी की वजह से तू बच गया, वरना मैं तुझे जान से मार देता। सुभान मुझे उससे बात करने दो। रुको, बड़ी अम्मी, एक लफ्ज और कहा तो जबान खींच लूंगी। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार और फर्मा बरदार समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत खुदगर्ज निकले। अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया तो अब अगर तुम्हारे दिल में मन्नत के लिए कुछ भी था तो तुमने पहले क्यों नहीं जाहिर किया? बड़ी अम्मी, मुझे कुछ बोलने का मौका कहाँ मिला? बड़ी अम्मी आप ही तो चाहती थी ना कि पहले मन्नत अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इसलिए मैं चुप रहा। और फिर ये अचानक सुभान यहाँ पहुंच गया और आपने सुभान की शादी मन्नत से तय कर दी। मैं जो मन्नत के ख्वाब बचपन से देखता आया हूं वो सब तो मिट्टी में मिल गए। मैं जानता हूं कि सुभान की शादी कल मन्नत से होने वाली है। मैं तो बस अपने दिल की बात कहने आया था मन्नत से, ताकि मुझे कल को यह अफसोस ना रहे कि मुझ में अपनी मोहब्बत जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। बस इतनी सी बात थी और सुभान ने मुझे मारना शुरू कर दिया। किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर उस मोहब्बत से किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो वो मोहब्बत नहीं, वो गुनाह होता है। अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी गुनाह नहीं है, लेकिन जो काम मौके की नजाकत को देखे बगैर किया जाए ना, वो बुरा जरूर होता है। इबादत ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया कि वो सुभान से मोहब्बत करती है। वो तो हालात कुछ ऐसे हो गए, हम सब ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उससे बोलना ही पड़ा। मगर तुमने तो खुद कबूल किया है, तुम्हारी नीयत पर नहीं, तुम्हारे इजहार करने के फैसले पर हंगामा हुआ है। किसी से मोहब्बत करना और फिर उस मोहब्बत का सिला उस इंसान से ना मिलने पर जो दर्द होता है ना, वो दर्द मैं समझती हूँ। सुभान, दोस्ती लफ्ज में ही दो आता है। इसमें जब तक दोनों की रजामंदी ना हो ना, तब तक वो रिश्तों का महल नहीं बनता जिसमें दो प्यार करने वाले खुशी खुशी रहते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने मन्नत को चुना और उसने तुमसे मोहब्बत की। खुदा तुम दोनों को मोहब्बत के तोहफे से हमेशा नवाजे। जो तुम
दोनों के पास है ना, वो औरों को भी चाहिए, मगर उनकी किस्मत में नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों पर ना बहुत उंगलियां उठाई गई हैं। मुझ में और बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, तो इस बात को हम यही खत्म कर देते हैं। रात बहुत हो चुकी है, सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करिए। कल हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। सुभान, एक मिनट। अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि कल मेरा और मन्नत का निकाह हो, तो आप सबसे मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सुभान? जब तक मेरा और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता, मुझे ये अरमान इस घर में दिखना भी नहीं चाहिए। खैर करे। वाह, बड़ी शर्तें रखी जा रही है यहाँ पे। तो फिर ठीक है, मेरी भी एक बात सुन लो। अगर मेरा पोता इस निकाह में शरीक नहीं होगा, तो मैं भी इस निकाह में शरीक नहीं होंगी। और मैं भी नहीं आऊंगी। आपको आपकी शादी मुबारक हो सुभान भाईजान। हम पिक्चर से ही काम चला लेंगे। चलिए दादी अम्मी। चलो अरमान। ये बहुत अच्छा फैसला लिया आपने रूहान की अम्मी। मैं आप तीनों का होटल में इंतजाम करवा देती हूँ। आप तीनों जब तक चाहें वहां रह सकते हैं, और आप लोग सब भी आराम करिए। तुम्हारे ये अल्फाज मुझे तीर बनकर चुभे हैं दुआ। मेरे मरहूम शौहर की कसम, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम नीचे अरमान को डांट चुकी थी, फिर भी उसने कमरे में बुलाकर दोबारा प्रपोज क्यों किया? बेगैरत है वो इब्बू। आशिक को कौन रोक सकता है? तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मुझ पे शक कर रही हो इब्बू? सही है, इट्स ओके। शक तो तुम्हें करना ही चाहिए। मैंने काम ही ऐसा किया है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मुझे जहर ला कर दे दो। इससे फिर तुम्हें शक भी नहीं करना पड़ेगा और घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूँ ना। ऐसी बात नहीं है मन्नत। तंग आ चुकी हूँ इब्बू। जब भी कोई मुझे शक की नजरों से देखता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे खुद से नफरत होने लगती है। और अब तो मैं अपने सारे गलत इरादे भी छोड़ चुकी हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ ये सजा मुझे पूरी जिंदगी मिलने वाली है ना। इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए इब्बू। शट अप मन्नू, अगर दोबारा मरने की बात की ना तो बहुत मारूंगी। रिलैक्स, तुम बैठो। देखो मन्नू, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बस सवाल पूछ रही हूँ। एक बात का ध्यान रखोगे प्लीज? कल निकाह सेरेमनी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। ये घूरती निगाहें, रंग बदलते चेहरे, इन सब से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब ना मैं बस एंजॉय करना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय। कल कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, मैं कह रही हूँ, वरना मैं ना कुछ कर बैठूंगी। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, ठीक है? सुनो ना, तुम प्लीज मेरा एक काम कर दो। अब मेरे कपड़े और मेकअप वगैरह चेक कर लो ना। मैं नहीं चाहती कल कोई भी कमी हो। हाँ, मैं अभी जाकर तुम्हारा जोड़ा देख लेती हूँ, मेकअप देख लेती हूँ, पार्लर वाली आंटी को बुला लेती हूँ, सब कर लूंगी, ठीक है? काश मेरे जाने पर तुम्हें और सुभान को गले लगकर रोते देख सकती। कितना मजा आता।
जाने ये जुबान खुद को समझता क्या है, इतना मारा इसने मेरे बच्चे को। तू भी ना एक नंबर का बेवकूफ है। तूने मुझे मन्नत का सच सबके सामने बताने क्यों नहीं दिया अरमान? दादी अम्मी, आप मेरी बात सुनिए। चुप रह तू निगाह। दादी अम्मी सुन लीजिए ना। चुप रहेगी तू निगाह? दादी अम्मी सुन लीजिए ना। अरमान भाईजान का आपको रोकना जरूरी था दादी अम्मी। मतलब ये कि अगर आप सारी सच्चाई सबके सामने खोल देती तो हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता और मन्नत अब्बी के साथ हम भी फंस जाते। दादी अम्मी, आपका पोता इन छोटे मोटे जख्मों से डरने वाला नहीं है। आज मैं सुभान से आ रहा हूं, लेकिन कल सुभान अपनी किस्मत से हारेगा। ये तो बस कुछ खरोचे हैं, लेकिन जब सुभान की दुल्हन उसे मंडप पे छोड़ के भाग जाएगी, तब सुभान के दिल पे आरी चलेगी आरी। तब वो रोएगा और मैं हंसूंगा। दादी अम्मी, अरमान भाईजान की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब देखना, सुभान भाईजान से कल मैं इसका बदला लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मन्नत अब्बी को शादी से भगा कर ही दम लूंगी। मैं अब तंग आ चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। ये परेशानियां आखिर मेरी बेटियों का पीछा कब छोड़ेंगी? दुआ, तुझे तो अपनी बेटियों का हौसला बनना चाहिए। इस तरह से रोने से क्या हासिल होगा? और तेरी बेटियां बहुत हिम्मत वाली हैं दुआ। अगर उनकी जिंदगी में कोई परेशानियां आई भी हैं, तो खुदा ने उनको ताकत दी है उन परेशानियों से लड़ने की। तू रोना बंद कर बस। खुदा बहुत बड़ा बादशाह है, और जो कुछ भी होता है ना, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। मेरी मान, सब कुछ मौला पर छोड़ दे और कल के निकाह की तैयारियां कर। कल का दिन न सिर्फ सुभान और मन्नत के लिए, बल्कि हम सब के लिए बेहद खास है। तू बस अपने आंसू पोंछ और दुआ कर कि कल का दिन हम सब के हक में बेहद अच्छा साबित हो। जी अम्मी। अल्लाह, बोलेगी भी? क्या वजह है तेरी परेशानी की? अम्मी, एक रुकावट हो तो बताओ ना। मैं मतलब? आप गिन नहीं सकते इतने अजाब उतर आए हम पर। अल्लाह, सुभान और मन्नत का निकाह ना हमारी गली की हड्डी बन गया है अम्मी। ना तो निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। अम्मी, जब से ये निकाह तय हुआ है ना, परेशानियों का अंबार उतारा है हम पर। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें इस निकाह को टाल देना चाहिए। बोलिए कुछ। पागल हो गई हो क्या? एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अरे इतनी मुसीबतों के बाद तो ये रिश्ता तय हुआ है मेरी जान। तुमने देखा नहीं, हर रस्म में कोई ना कोई हंगामा खड़ा हुआ था। इतनी मिन्नतों के बाद निकाह का मुबारक दिन आया है कल, और तुम चाह रही हो हम ये निकाह टाल दें? पागल हो गई हो क्या? अम्मी, ये निकाह हमारे लिए ठीक साबित नहीं हो रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? इस निकाह से कोई भी खुश नहीं है। मेरा दिल कहता है मेरी जान, इस निकाह के बाद हमारे अख्तर खानदान में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। मुझे दिख रहा है मेरे नवासे और नवासियां मेरे घर आंगन में खेल रहे हैं, और सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होगा। मेरा क्या फायदा होगा अम्मी? नहीं समझी ना? दुआ तुम्हारे एड़ी के तले होगी। दुआ की जान बसती है मन्नत में, और मन्नत तुम्हारी मुट्ठी में होगी। क्या कहा था तुमने मुझसे? दुआ से बदला लेना चाहती हो ना तुम? मन्नत बनेगी मेरी बहू। उसके बाद मन्नत का इस्तेमाल करके मैं इस दुआ को
नाक को चने चपवाऊंगा। जब सुभान का निकाह मन्नत से होगा तभी तुम दुआ से बदला ले सकोगे। आज तो मैं बाल बाल बची हूँ फरहान। अगर छोटी दादी अपना मुंह खोल देती ना तो हम दोनों मारे जाते। और मान बेचारा मुझे बचाने में ना बलि का बकरा बन गया। सुभान ने उसे मार मार के उसके इंजर पिंजर ढीले कर दिए, पता है तुम्हें? ऐसी मुश्किलें तो आती जाती रहेगी मन्नत, पर इन सबको पार करके ही हम अपने असली मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। कल मैं भी तुम्हारे पास होंगी और ज्वेलरी भी, और वो इबादत मुंह देखती रह जाएगी। ऐसी मात के बारे में तो उसने सोचा भी नहीं होगा। ओके मेरी जान, कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। अभी से मिनट्स गिनना शुरू कर देता हूँ। ओके बेबी, लव यू सो मच।